उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के आपको साथ साथ मिलते रहे। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे पेज भी है, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सर्च बार में जाइए शेरोज_अब्दुल्ला लिखिए, हमारी आईडी आ जाएगी। कोई मशवरा देना हो, कोई बात करनी हो, जरूर राब्ता कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा 030097933173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई मशवरा हो, कोई बात करनी हो, जरूर राब्ता कीजिएगा। इसके अलावा हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जा सकते हैं। सर्च बार पे जाइए, फेसबुक पे लिखिए शेरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा एक पेज है, काइंडली उसको लाइक कीजिएगा, रेकमेंड कीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमने की हैं उसमें बहुत डिटेल के अंदर सारी चीजों को हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होती है? याद रखें, पहले तो आप जरा रिफ्रैक्शन वर्ड की फिजिक्स को जरा सीख लें कि ये रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। Refraction means when light enter from one medium into another medium, so it changes its path slightly. The process in which light enters from one medium to another medium and slightly changes its original path, this changing original path, this type of deviation in the original path, this type of bending in the original path is called refraction of light. याद रखें, जब भी लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच लाइट enters into one medium. The process in which light enters into one medium and slightly changes its original path, or deviates from the original path, or bends from the original path, called refraction of light. उसको हम refraction of light कह सकते हैं। ठीक है, अब दो बातें करते हैं बेटा, जरा गौर से देखिएगा। दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर करें मेरे पास ये वाटर सरफेस है। कंसिडर दो केसेस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो फिर क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि रेयर किसे कहते हैं और डेंसर किसे कहते हैं। रेयर मीन वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, उसको रेयर मीडियम कहते हैं, और वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसको डेंसर मीडियम। वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, मतलब यूनिट वॉल्यूम में मास कम हो, उस मीडियम को रेयर मीडियम। वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा हो, उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एयर और वाटर का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एयर की डेंसिटी वाटर से कम है, एयर रेयर मीडियम कंसीडर होता
होता है एंड वाटर इज कंसिडर्ड एज अ डेंसर मीडियम। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा केस होगा? लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो केस होगा वो कौन सा होगा? ये केस होगा जी लाइट एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब हम दो अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे, जरा गौर से देखिए। मैं कहता हूं कि ये आपके पास वाटर सरफेस है, दिस इज सरफेस, ठीक हो गया? ये हमारे पास वाटर सरफेस है। ऊपर आपके पास एयर मौजूद है जिसको हम रेयर मीडियम कह सकते हैं। नीचे हमारे पास वाटर मौजूद है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम कह सकते हैं। जरा और से देखिए जी, लाइट रे इस तरह से आ रही है, लाइट रे एयर से आ रही है और वाटर के अंदर मूव कर रही है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स लाइट को किस पाथ पे जाना चाहिए था? जिस पाथ पे वो आ रही है उसी पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन उस पाथ पे नहीं जाती। क्या करती है? अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। सही है? अब देखें, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रा की, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। और याद रखें, ये नॉर्मल लाइन हमेशा हम 90 डिग्री पे या स्ट्रेट ड्रा कर लेते हैं। सही हो गया? जरा गौर से देखें। अब यहां पर ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं। सही है? अब जरा और से देखिए, यहां इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको थीटा आर कहा जाता है या रिफ्रैक्टेड एंगल हम इसको कह सकते हैं। अब मैंने क्या कंक्लूड किया यहां पर? हमारी क्या कंक्लूजन हुई? याद रखें, when ray of light enter from a rare medium to denser medium, it bends towards the normal। देखिए ये रेड लाइन, देखिए रिफ्रैक्टेड रे को देखिए, क्या ये नॉर्मल की तरफ नहीं बेंड हो गई? जाना तो इसको इस ब्लैक डॉटेड लाइन पे चाहिए था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से कहां पर बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और हमने ये कहा कि when ray of light enter from a rare medium to denser medium, it bends towards the normal। कहां बेंड होती है? Towards the normal। Hence, when ray of light enters from rare to denser medium, when ray of light enters from a rare to denser medium, it bends towards the normal। कहां बेंड होती है? Towards the normal बेंड हो जाती है। सही है? ये हमारी ऑब्जर्वेशन। अब चले हम देखते हैं कि, अच्छा याद रखें, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। और अब केस बी की तरफ आते हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम। जब आपके पास रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है तो फिर क्या होगा? सेम केसेस यहां पर भी होंगे। आपके पास ये क्या है? दिस इज वाटर सरफेस। ये क्या है जी? ये मेरे पास वाटर सरफेस है। ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? ऊपर हमारे पास एयर मौजूद है जो कि रेयर मीडियम होता है। नीचे हमारे पास वाटर मौजूद है जो कि डेंसर मीडियम होता है। सही हो गया? अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब ये है कि वाटर से एयर में जा रही है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या होना चाहिए था? रे ऑफ लाइट को इस डॉटेड लाइन को फॉलो करना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये इस डॉटेड लाइन को नहीं फॉलो करती बल्कि थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। और इस
बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, सही है। यहां पर भी मैंने एक नॉर्मल लाइन इस तरीके से ड्रा कर ली। ये मैंने क्या ड्रा किया, दिस इज नॉर्मल लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री। कितने एंगल पे हमने ड्रा किया, 90 डिग्री के ऊपर हमने ड्रा किया। गौर से देखे बेटा, ये जो लाइट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल को इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। और इस सेंटर वाली लाइन, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब क्या कंक्लूड करता हूं जी मैं, हमने ये कंक्लूड किया कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, वाटर से एयर की तरफ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नजर आ रहा है आपको, होना तो ये था कि इस डॉटेड लाइन को फॉलो करती, लेकिन इस डॉटेड लाइन को नहीं फॉलो करती, बल्कि अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, आप कहेंगे हेंस when ray of light enters from a denser medium to rare medium, it bends away from the normal। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड हो जाती है। सही हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।